अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाज़रीन, साबिक आईजी पुलिस मुद्दक और दानिशवार साहिदुर रई हमारे दरमियान मौजूद हैं। आए इनसे आज एक बहुत ही खूबसूरत जो टॉपिक है, आज हमारे अरकान असम्बली के हवाले से है। इस हवाले से इनसे बात करते हैं कि अरकान असम्बली पार्लियामेंट की तनख्वाहों और इनकी फैमिलीज के पैकेजेस में इजाफा आखिर क्यों हुआ। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राय साहब, एक आम टॉपिक की तरफ आपकी तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ। वो ये कि हर नई आने वाली हुकूमत गरीब के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करके इक़्तिदार हासिल करती है, और वही हुकूमत इक़्तिदार और हुकूमत हासिल करने के बाद अपना जो लगाया हुआ पैसा है इलेक्शन के दौरान, वो डबल कर भी लेती है हुकूमत में आने के बाद। लेकिन इसके बावजूद हर हुकूमत ने, मतलब सदर ममलकत और वज़ीर आज़म समेत अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों, अलाउंसेस और फैमिली पैकेजेस में अपने हर 5 साल दौर इक़्तिदार में इजाफा भी किया। आज जो मौजूदा पीटीआई की हुकूमत है, इसने भी वज़ीर आज़म समेत अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों, अलाउंसेस और फैमिलीज के पैकेज में इजाफा किया। तो कहने का मकसद ये है कि क्या ये गरीब लोग होते हैं जो इक़्तिदार के असूल के लिए करोड़ों कमाती हैं और इक़्तिदार के बाद करोड़ों इजाफा भी करती है अपनी कमाई में। तो राय साहब, ऐसा क्यों कर होता है, ये आप बताना पसंद फरमाएंगे? जी, ये सवाल तो बहुत अहम है और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसमें इश्यूज हैं। हमारा निज़ाम सियासत ऐसा है, वो उसमें ये बातें आ रही हैं। लेकिन मैं अपने आप को आइन और कानून की हदूद में रख कर बात करूंगा तो बात अच्छी लगेगी। जी जी। देखें, हमारा आईने पाकिस्तान मौजूद है, उसमें कुछ चीज़ें हमें डायरेक्शंस दी गई हैं। ये नहीं है कि बेमुहार चीज़ें हैं। मुझे नहीं पता कि हमारे ये नुमाइंदे वो आइन पढ़ते भी हैं कि नहीं, ये तो शक होती है। मैं अभी चंद बातें करूंगा जो 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 कुछ असूल आइन में दिए हैं कि हमने अपने आप को किन हदूद में रखना है। इस उम्मत का इम्तिहान तो जी माल जी। में है, भी है। तो माली अमूर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और उसका हमें एहतियात करनी चाहिए। जैसे आपने कहा है, हर आदमी का हक बनता है कि उसको उसकी मेहनत के बाबत मुआवजा मिले, इसमें कोई शक नहीं है। अरकान पार्लियामेंट का भी हक बनता है। लेकिन हम देखेंगे कि हमारा आइन क्या कहता है। मैं इस सिलसिले में चंद एक आइन की आर्टिकल का एक इशारा दे देता हूँ। आर्टिकल 3 में जी है कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, जो आप कह रहे हैं। पहला जुमला आर्टिकल 3 कि अवाम की एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेहसाल नहीं होगा। और उसकी बात बाद में लिखी है कि वजह क्यों होती है या उसका तरीका क्या बचाने का है, कि हर आदमी अपनी एबिलिटी के मुताबिक कौम को अपना देगा फ़ायदा अपनी, लेकिन अपने काम के मुताबिक मुआवजा लेगा। नहीं, वो हमसे आइन कह रहा है कि अपनी जितनी भी तुम्हारी इस्तेदाद है वो लगाओ, लेकिन मुआवजा तुम्हें काम के मुताबिक मिलेगा। ये जी एक जी। असूल डिटरमिन कर दिया है। आप देख लें कि मुआवजा काम के मुताबिक मिलता है कि नहीं मिलता। फिर आगे आर्टिकल 38 में है कि इर्तिकाद दौलत नहीं होगी, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देंगे चंदे खानदानों में, और इसकी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन अवामी मफाद में होगी। शुगर के केस में देखा नहीं, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन अवामी मफाद में है या वो जो इस्तेहसाल ग्रुप है जो इर्तिकाद उनके मफाद में है कि वो सब्सिडी भी वही खाते हैं। सब्सिडी तो किसान को मिलनी चाहिए, वहाँ लिखा हुआ है कि ये सब कुछ अवामी मफाद में। ये मैं आपको आइन की बात बता रहा हूँ, ये अदालतें भी ये चीज़ नहीं देख रही। मैं आपको बता, हमारी बदकिस्मती ये है प्रॉपर्टी के बारे में कि आपका आर्टिकल 23 क्या कहता है, हर आदमी
है कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, अपनी बेच सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है, लेकिन वो लिखा हुआ है विद इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाहर नहीं। हम किन मकसद में फंसे हुए हैं? ये हमारे अदालतों में केस चल रहे हैं जनाब अली, कोई दौलतें वहां चली गई हैं, कोई किसी के प्रॉपर्टी लंदन में है। बे प्रॉपर्टी तो इशू तो पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए, पाकिस्तान के बाहर जो ले जाता है उसको पकड़ के जेल के अंदर बंद करो। उसका क्या हक बनता है कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टी अवाम की होती है, आपके कब्जे में अमानतन होती है, मौत तक रहेगी, लेकिन वो होती कौम की प्रॉपर्टी है। कौम की प्रॉपर्टी बाहर कैसे जा सकती है? यहाँ झगड़ा तो ये है। आर्टिकल 23 पढ़े ना, फिर आर्टिकल आपका फिर 253 क्या कहता है कि हुकूमत आपकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी पर कब्जा लगा सकती है कि कितनी रखनी है आपने, जिसको असूल उफ कहते हैं, माज़ा कितना हम अपने पास रखें, कितना दे दें, लिमिट क्या है, वो भी हुकूमत मुतय्यन कर सकती है। लेकिन हुकूमत ने नहीं की। जब नहीं की तो दौलतें बाहर जाएंगी। किसी को पाकिस्तान की दौलत बाहर ले जाने का हक नहीं है, ये असूल याद रखें। इस उसूल को तोड़ेंगे तो अदालतें 1000 साल तक केस डिस्कस करती रहेंगी, बात घूम फिर के वहीं आ जाएगी जिस तरह काजी ईसा साहब के केस में हुआ। साल के बाद 40 महफिलें लगाकर वो एक आदमी का कंबल गुम हो गया था। क्या हुआ? उन्होंने कहा ये मेला लगा था, मेरा कंबल गुम, मेला तो मेरे कंबल के गुम करने के लिए लगा था। ये जो महफिल सजी है इसमें भी कंबल एक आदमी पर डाल दिया, उसको गायब कर दिया, बाकी सारा मेला वही है, महफिल वही है। ये जादू नगरी में हो सकता है, पाकिस्तान में ये नहीं होना चाहिए। ये काम जादू नगरी का है, ये पाकिस्तान का नहीं है। तो मैं ये चंद एक असूल आपको बताता हूँ, और फिर ये भी बताता हूँ कि आइन बताता है कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ये जो मैंने लिमिट्स बताई हैं इसमें देख लें कि मजदूर की तनख्वाह और MNA MPA की तनख्वाह में क्या फ़र्क है। क्या उसका हक नहीं मानता कि उसको भी उसी तरह ज्यादती करें? हमें कोई ज्यादती नहीं है। आप MNA की तनख्वाह 10 लाख कर दें, लेकिन मजदूर के साथ उसके साथ भी 5 लाख करें, मुझे क्या एतराज है? करें और टैक्स लें लोगों से, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं MNA को 1 करोड़ तनख्वाह देने का, लेकिन मेरा मजदूर भी फिर 50 लाख तनख्वाह लेगा। बस मैं एक बात करता हूँ, मैं लंबी बातें नहीं करने का आती। जो उसके साथ फायदे लेते हैं टिकटों के, मेडिकल के। मैं तो चाइना में था, मैंने देखा है जाली मेडिकल बनाकर ये वहाँ अय्याशों के सामान खरीदते हैं, मेडिकल बिल बनाते हैं। मैं उन चीज़ों को मेरे सामने ना लाए, सारी कौम ही इस तरह कर रही है। तो आप जितनी तनख्वाह दें इनको दे दें, लेकिन कानून में है कि हर आदमी को उसके आपको मुआवजा दें। आप कानून तोड़ते हैं तो फिर आप MNA MPA नहीं रह सकते, चले जाएं यहाँ से, लगा लें अपनी तनख्वाह आप 10 लाख, लेकिन मजदूर को भी फिर 5 लाख तो देना कम से कम दे दे। असल बात यह है कि ना हम कानून को मानते हैं ना असूलों को मानते हैं, अपनी उसमें है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, ये निज़ाम ऐसा है कि वो 5 करोड़ खर्च करके आता है, वो कहता है मैं 10 करोड़ बनाने हैं, तो बनाने दें, क्योंकि निज़ाम ने उसको खुली छुट्टी दी हुई है। ये हदूद मुतय्यन है, पाकिस्तान से दौलत बाहर नहीं जा सकती। जब कौमी दौलत कौम के बाद होती। इराक, स्वाद इराक फतह हुआ हज़रत उमर के ज़माने में, तलवारें लेके खड़े हो गए साहबा, ये हमने अपने खून से इसको फतह किया, ज़मीनें हमें दे दो। हज़रत उमर परेशान हो गए, उन्होंने कहा जी पहले भी तकसीम हुई थी, पहले जो शुरू में तकसीम हुई तो उसमें तो कमज़ोरी थी ना, खैबर में कुछ भी नहीं था, तो रसूल पाक ने थोड़ी थोड़ी दे दी हर एक को। जब वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक मिल गई तो आप ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं दी जा सकती। हज़रत उमर परेशान, 10 दिन तक फैसला नहीं हो रहा। कुरान की आयत से फिर निकाला कि इसमें तो अगली जनरेशन का भी हिस्सा है, तुम्हारा तो नहीं है, वहाँ लिखा हुआ है सूरह हशर में। तो उन्होंने फिर खड़े होकर ऐलान किया ये ज़मीनें तुमने फतह की हैं, लेकिन ये कौम की ज़मीन है, ये कौम की दौलत है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो जो ज़रूरत से ज़्यादा होती है वो कौम की होती है। अगर आपका पैसा आप बाहर ले गए हैं इसका मतलब वो ज़रूरत से ज़्यादा है, वो कुल लफ्ज़ में कौम का है, बस बात ख़त्म हो गई। उसमें क्या बहस करनी है और क्या डिस्कशन करनी है, क्या टाइम ज़ाया करना है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी उसके उसूलों पर नहीं लगा रहे जिसके लिए हमें कहा गया। करारदाद मकासद में तो हमने इस्लामी ज़िंदगी गुजारनी थी कुरान और सुन्नत के मुताबिक। मैं फिर परेशान होता है, इस पर नज़रियाती कौंसिल बन गई, उसका भी कोई फैसला नहीं हो रहा, उनके भी इतने डिस्कशन आए हैं, मैंने ये तो नहीं नाफिज करेंगे अपने ऊपर। ये मैं बता देता हूँ, खुदाई अदालत के फैसले हैं कुरान में, खुदाई अदालत के फैसले नाफिज। ये अगर फैसले नाफिज होंगे तो हमारी अदालतों से, मुझे अपनी अदालतों पर यकीन है, हमारी अदालतों में जो फैसले होंगे वो नाफिज होंगे।
ये MNA MPs असेंबलियों में नहीं नाफिज करेंगे। लोकल बॉडीज अब तक इन्होंने नहीं बनने दी, क्योंकि वो पैसे इन्होंने खाने हैं। वो क्यों लोकल बॉडीज में पैसे 10 करोड़ 20 करोड़ वो उसको दें? वो आप देख लें, वो उनको मिलते हैं, वहाँ असेंबलियों के मेंबरों को मिलते हैं। ये धोखा है, ये फ्रॉड है, ये गद्दारी है मुल्क से। लोकल बॉडीज जिसने नीचे काम करना है असली, उसको तो आप ही करने नहीं दिए। तो आप इनके क्या क्या मफादात देखेंगे, किस चीज़ को देखेंगे? मैं सिर्फ अब आपको बताना, उस पॉइंट पर लाना चाहता हूँ कि जहाँ हमारा केस फंसा हुआ है, उस केस से आपको पता लग जाएगा कि ये दौलत का मेयार क्या है। एक हदीस है कि जब हम क़यामत के आदमी खड़ा होगा ना अल्लाह के हुजूर में, ला यज़ालु कदम, आदमी का कदम हिलेगा नहीं। वहाँ आपको ये नहीं मिलेगा कि जी आज अदालत नहीं चलेगी तो हमें पोस्टपोन कर दें, 10 दिन पोस्टपोन कर दें, 10 बारी आप उसकी वो ले लें, जिस तरह हमारी अदालतों में होता है। नहीं 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 नहीं, वहाँ लिखा है खड़े रहेंगे वहीं अदालत के सामने, ला यज़ालु कदम इब्न आदम, 3 सवालों के जवाब देने होंगे। पैसा कहाँ से कमाएं? ये राय साहब बहुत अच्छी बात है कि आपने कहा कि अगर इनकी तनख्वाहें और अलाउंसेस अगर बढ़ाए जाते हैं तो एक आम मजदूर की भी तनख्वाह उतना ही होनी चाहिए एक असेंबली की है। तो जिस तरह ये कानून साजिश करते हैं तो इस हवाले से एक आम आदमी के हवाले से भी कानून साजिश कर सकते हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, कैसे होगी बता रहा हूँ ना। तो वो ये खुदा की अदालत में जब आप खड़े होंगे ना, वहाँ 3 सवाल हैं दौलत के बारे में। कहाँ से कमाया, ये देखिए, ये काजी ईसा के केस में ये चीज़ आ रही है, कहाँ से कमाया, और इसमें इनकम टैक्स कितना दिया, जो अमल किया, जो आप, ये भी आ रहा है। तीसरी चीज़ है कहाँ इन्फाक किया, उफ, जो जरूरत से ज्यादा था वो आपने कौम को दिया कि नहीं? वो जरूरत से ज्यादा मुल्क से बाहर ले गए आप। फ्रॉड तो यहाँ हो रहा है, हम क्या डिस्कस करें? आप पूछ देख लें, 3 सवाल है। माज़ा युनफिकून, एक आपका है कि दौलत जरूरत से ज्यादा, तो दौलत कौम की होती है, ये कौम से बाहर कैसे जा रही है? हम पाकिस्तान में आप दौलत कमाते हैं और ले जाते हैं बाहर, ये सारे गलत कानून है। ये अदालत को देखना चाहिए इस केस में कि जरूरत से ज्यादा दौलत जो है ये मुल्क से बाहर क्यों गई है। वो डिस्कस कर रहे हैं कि इसको देखो, वो ले गया, इधर से ले गया, उधर से ले गया। ये जादू नगरी नहीं चलेगी, ये कब तक चलाएंगे? ये एक केस को 10-10 साल चलाएंगे, कौम का वक्त ज़ाया करेंगे। आप उन उसूलों को देखें जो हमें रसूल पाक ने दिए, जो कुरान ने दिए हैं। और आगे मैं बात आज एक आखिरी करने वाला हूँ, आपने बिल्कुल ठीक है, आप मतलब कर लें। आखिरी बात सुन लें, आर्टिकल 31 क्या कहता है कि मुसलमान अपनी इज्तिमाई और इज्तिमाती ज़िंदगी जो है ना, मैं ये रात को मेरे सामने आई है, मैं बात इसलिए कर, वो करारदाद मकासद में इस्लाम के मुताबिक गुजारेगा, ये वहाँ लिखा हुआ है। लेकिन बड़ी मजेदार चीज़ इसमें लिखी है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। ये एक जुमला है आगे, व्हाट्स द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, मीनिंग ऑफ लाइफ। हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या, मैं क्यों आया हूँ, मैं किधर जाना है, मैंने खुदा के पास जाना है कि मैंने शैतानों के पास जाना है? मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? उसमें कहा है मीनिंग ऑफ लाइफ है टू अंडरस्टैंड कुरान, ये लिखा हुआ है। ये अंडरस्टैंड, ये आपके आईन में लिखा हुआ है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद जो है टू अंडरस्टैंड कुरान। इसके बाद कौन सी, आप कुरान को हुक्मरान क्यों नहीं बनाते? आज आप कुरान को अपना इमाम बनाए, ये मसले एक दिन में हल हो जाते हैं। इनमें 100 दिन, एक साल नहीं लगता जिसमें आप लगा रहे हैं। मैंने बता दी है कुछ चीज़ें जो अभी तक नहीं हुई। ये मुझे अपनी अदालतों पर एतबार है, ये MNA MPA नहीं करेंगे, हमारी असम्बलीज नहीं करेंगी। मैं बता दिया, इन्होंने कोई कानून नहीं बनाना। इन्होंने वो जो है नजरियाती कौंसिल का एक असूल भी डिस्कस नहीं किया इस्लामी। ये अगर जिस तरह खुदाई अदालत के फैसले कुरान में नाफिज होते हैं, इस दुनिया में भी ये हमारे लोग इसके आदी हैं कि हमारी अदालतें कोई फैसला कर दें। मुझे अपनी अदालतों पर ईमान और यकीन है, हमारी अदालतें अगर कुरान के मुताबिक फैसला कर देंगी, ये फैसले एक दिन में हो जाएंगे, इनमें साल नहीं लगेगा। जज़ाकल्लाह वल खैर। बहुत शुक्रिया राय साहब। नाज़रीन, राय साहब ने अरकान असम्बली, पार्लियामेंट असम्बली, अरकान पार्लियामेंट की पैकेजेस, तनख्वाहों और अलाउंसेस के हवाले से बात की। इस हवाले से इन्होंने इस बात की तायद की कि इनके पैकेजेस और अलाउंसेस अगर बढ़ाए जाते हैं तो ये ठीक बात है। अगर बढ़ाए जाते हैं तो एक आम आदमी की तनख्वाहों को भी उसी तनाज़ुर में बढ़ाया जाए। अगर ऐसा नहीं है तो ये इनकी जो अलाउंसेस है, पैकेजेस वगैरह है, फैमिलीज पैकेजेस, इनको भी ख़त्म किया जाए अगर एक आदमी के अलाउंसेस और पैकेजेस में या तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जाता। तो नाज़रीन, आप लोग आपका बहुत शुक्रिया। आइन के मुताबिक नहीं होगा, आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। जी।
बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह।